दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में मैं अपने 8 से 9 साल के इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप सबके साथ खुली किताब के तौर पे रखने वाला हूं, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले दैट इन 8 साल के इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस में मैंने कितने लॉसेस किए एंड उन लॉसेस से मैंने क्या सीखा है, मैं कैसे इवॉल्व हुआ एज एन इन्वेस्टर एंड ऑल्सो इन 8 सालों में मैंने कितने प्रॉफिट्स बनाए। एंड बिफोर स्टार्टिंग द एपिसोड मैं आपको बता दूं कि ये जो एपिसोड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो जानते हैं दोस्तों कि क्या लॉसेस थे मेरे, क्या लर्निंग्स थी मेरी उन लॉसेस से, एंड कैसे मैं एज एन इन्वेस्टर इवॉल्व हुआ हूं, क्या प्रॉफिट्स बनाए मैंने इन 8 सालों में, एंड आगे क्या सोच रहा हूं मैं कि आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट करियर में मैं कितने प्रॉफिट्स बना सकता हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि क्यों ये एपिसोड मैं आप सबके साथ बना रहा हूं। द फर्स्ट रीजन जहां पर मैं लॉसेस जो आप सबके साथ डिस्कस करना लूं इस एपिसोड में, द रीजन बिहाइंड डिस्कसिंग द लॉसेस इज कि जो वॉरेन बफेट जी है, जो चार्ली मंगर जी है, वो कहते हैं, हमेशा कहते हैं, एंड आई फील कि ये बहुत ही ज्यादा सही चीज है कि अगर आप खुद की गलती से सीखोगे दैट इज वेरी गुड, बट जब आप दूसरों की गलती से सीखोगे, जैसे मैंने इन 8-10 सालों में जो गलती की है मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, उससे अगर आप सीख जाओगे, सो फर्स्ट थिंग आपका नुकसान नहीं हो रहा, आपके पैसों का नुकसान नहीं हो रहा, एंड सेकंड थिंग जो मैंने 8 साल के एक्सपीरियंस में जो सारी लर्निंग ली वो आपको एक एपिसोड में मिल जाएगी। सो दैट इज द रीजन व्हाई आप खुद की गलती से सीखो, इट इज वेरी गुड थिंग, बट उससे भी ज्यादा बेनिफिशियल चीज आप सबके लिए ये हो सकती है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख रहे हो, राइट? दैट इज द मेजर रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस एपिसोड, जहां पर हम लॉसेस भी डिस्कस करने वाले हैं कि आप मेरी गलतियों से सीख सको, मेरे एक्सपीरियंसेस को आप एक एपिसोड से ग्रास्प कर सको, एंड वो जो लर्निंग्स है वो आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सको। सेकंडली, व्हाई आई एम डिस्कसिंग द प्रॉफिट। सो द थिंग इज दैट मैं अपने आप को एक इन्वेस्टर मानता हूं, एंड आई वाज इन अ फास्ट लेन जहां पर मैंने एक्टिवली बहुत अच्छी इनकम जनरेट की थ्रू फ्रीलांसिंग, थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू 2-3 अदर सोर्सेज एज वेल, एंड द मेजर टाइम आई इन्वेस्टिंग इन लर्निंग अबाउट कंपनीज, लर्निंग एंड एनालाइजिंग न्यू सेक्टर्स एंड फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, राइट? एंड इस फेज में अगर मैं लॉसेस आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो इट वुड शो लाइक कि भाई मैंने सिर्फ लॉसेस किए, एंड दैट इज नॉट द केस। बिफोर स्टार्टिंग द एपिसोड आई जस्ट वांट टू शेयर कि मैंने थ्रू आउट द जर्नी इंक्लूडिंग लॉसेस मेरे प्रॉफिट कितने। ऑलराइट, सो हम हमारे कंसोल में आ गए। ज़ेरोधा इज माय मेजर ब्रोकर। यस, जो हमारा सिलेक्ट 11 पोर्टफोलियो जो हमने आप सबके साथ बनाया है, जो एक एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो है, वो एंजल वन के साथ है एंड वो भी अच्छा कर रहा है, बट दिस इज आवर कंसोल। एंड यहाँ पर अगर हम रिपोर्ट्स में जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, राइट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाके इफ वी गो कंबाइंड, राइट, एंड हम डेट सिलेक्ट करते हैं वे बिफोर 2018 जहां पर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी, तो फाइनेंशियल ईयर 2018 से हम स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर इफ यू सी, सो जो हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट है दैट इज 21.35 lakhs के आसपास। अगर ये लॉस में रहता तो ये माइनस में दिखता, रेड में दिखता। सो इट्स नॉट लाइक कि मैंने लॉसेस किए, यस, एंड दैट आई एम गोना शेयर इन दिस एपिसोड, बट इट्स नॉट लाइक कि मैंने प्रॉफिट्स नहीं किए। जो लॉसेस है उसके कंपेयर में प्रॉफिट्स काफी ज्यादा, एंड ये जो टोटल आपको दिख रहा है 21.35 lakhs, आई नो इट इज नॉट मच एंड दिस इज नॉट टू लाइक कि मैं अपने आप को शो ऑफ कर रहा हूँ, ऐसी लाइक ऐसी कोई चीज नहीं है। इट्स जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि ओके लॉसेस भी होते हैं एंड प्रॉफिट भी होता है। द थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि कंबाइंड आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए और आपका कैपिटल बनना चाहिए। देखो, आपको एक ही मौका मिलेगा अपने लाइफ में अमीर बनने का, एंड एक बार अगर आप अमीर बन गए देन योर जॉब इज टू प्रोटेक्ट दैट वेल्थ, ना कि उस पैसों को आप ऐसी जगहों पे लगा के, ट्रेडिंग करके, क्रिप्टो में आग बंद करके पैसे लगा के लॉस कर लो। सो दिस इज द थिंग। एंड ऑल्सो आई वांट टू शेयर कि इफ यू सी लास्ट 1 ईयर में, इफ यू सी निफ्टी, तो अगर हम निफ्टी की बात करें, इन लास्ट 1 ईयर निफ्टी कहीं नहीं गया। इफ यू सी इन लास्ट 1 ईयर निफ्टी ने अराउंड 0.07, सो फ्लैट था निफ्टी इन थ्रू आउट द ईयर। सितंबर 2025 से इफ यू कैन सी यहाँ पे मार्केट में करेक्शन था, जहां पर 16-17% से मार्केट गिर गया था, एंड वहां से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर बाउंस बैक हुआ है, बट इन लास्ट 1 ईयर मार्केट ने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए। एंड इस एक साल में भी अगर हम हमारे पोर्टफोलियो को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हम कंसोल में आए, यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस दिख रहा है, यहाँ पर हम कंपेयर करें निफ्टी 50 से, निफ्टी मिड कैप से, निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप से, स्मॉल कैप से, निफ्टी 500, सबको डाल दिया। एंड इफ यू सी दिस ग्रीन लाइन इज आवर पोर्टफोलियो, एंड यू कैन सी दैट इस पोर्टफोलियो ने हमारे सारे इंडाइसेस को किस तरह से अच्छे से आउटफॉर्म किया। अगेन दिस इज नॉट टू शो ऑफ और नथिंग लाइक दैट। द ओनली रीजन टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो रही है मेरे वीडियो से, तो दिस इज जस्ट टू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी कि जो आप सुन रहे हो दैट कम्स फ्रॉम अ लर्निंग, दैट कम्स फ्रॉम अ पर्सन जो खुद प्रॉफिटेबल है मार्केट में। एंड दिस इज द थिंग जो लाइक सी द थिंग इज कि काफी लोग पोर्टफोलियोस को नहीं दिखाते, काफी लोग हिचकिचाते हैं पोर्टफोलियो को दिखाने में, बट आई वांट कि आई शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू ऑल गाइस, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई एम शोइंग ऑल दिस थिंग्स विद यू, एंड दैट डजंट मीन कि मैं जो भी सारी चीजें आप सबके साथ डिस्कस करता हूँ वो एक बाय और सेल रिकमेंडेशन है, फर्स्ट थिंग। सेकंडली, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, एंड ऑल्सो ये जो सारी चीजें हैं वो मैं अपने लिए करता हूँ, मेरे सेल्फिश रीजन के लिए करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, कि जब भी मैं किसी कंपनी को एनालाइज करता हूँ, राइट, तो मैं काफी सारी चीजें उस कंपनी के बारे में सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ जब कोई अच्छी कंपनी मेरे ध्यान में आती है। एंड आई वांट कि वो जो लर्निंग है, वो जो मैंने सीखा उस कंपनी के बारे में, वो मैं किसी के साथ शेयर करूँ।
एंड खुद डॉक्यूमेंट करो कि क्यों मुझे वो कंपनी इंटरेस्टिंग लगी। एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट स्टार्ट, एक फोन रख देता हूँ मेरे सामने, माइक कनेक्ट कर देता हूँ एंड मैं जो सारी मैंने लर्निंग ली वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। दो चीजें होती है, आपको भी वैल्यू प्रोवाइड होती है कि ओके व्हाट इज दिस इंटरेस्टिंग कंपनी जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, एक नया आइडिया आपको मिल जाएगा जिसको आप स्टडी कर सकते हो। एंड सेकंडली मेरा एक तरह से रिवीजन हो जाता है कि जो मैंने लर्निंग ली वो मैं आप सबके साथ शेयर किया, तो व्हेन वन टीचेस टू लर्न्स, सो मैं सिखा देता हूँ आपको एंड साथ ही मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया जो मैंने इस डेट की लर्निंग है, मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया। एंड नाउ 1-2 साल बाद जब मैं अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस को रीडिफाइन करूंगा कि कैसा था मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस एंड अभी फिलहाल कंपनी क्या कर रही है, तो मैं बस इजीली जाके उस वीडियो को देख सकता हूँ एंड मेरे पास पूरा एक नॉलेज रहेगा कि क्या मैंने सोचा था इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। सो ये एक मेरा सेल्फिश रीजन हो जाता है दोस्तों, राइट। सो यार मैंने आई थिंक एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट दे दिया एंड आप जब लॉसेस देखोगे तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने जो भी सारे इन्वेस्टमेंट किए वो सारे प्रॉफिटेबल रहते हैं एंड मैं बहुत ही क्रेजी इन्वेस्टर हूँ। आई एम स्टिल अ लर्नर, मैं अभी भी सीखता हूँ, मैं अभी भी लर्न करता हूँ एंड मैं अभी भी मिस्टेक्स करता हूँ। एंड दैट्स व्हाई द पर्पस बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर किया। सो प्लीज डोंट टेक इट एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, यू कैन टेक इट एज एन आइडिया और अ स्टार्टिंग पॉइंट कि यहाँ से आपको एक कंपनी के बारे में कुछ आइडिया मिला, कुछ लर्निंग्स मिली एंड नाउ इट्स योर जॉब टू गो आउट, स्क्रीनर, इन्फॉर्मेशन, DRHPs, कॉन कॉल, ट्रांसक्रिप्ट्स, इन सारी चीजों को पढ़ के आप अपना खुद का एक स्टडी बनाओ एंड उस कंपनी को अच्छे से स्टडी करके देन यू कम अप विद द कंक्लूजन आपके कन्विक्शन के साथ कि क्या आपको करना है उस कंपनी के साथ, राइट। सो विद दैट सेड लेट्स डिस्कस हाउ मेनी लॉसेस, जो मेजर लॉसेस है वही मैं आप सबके साथ कवर करने वाला हूं। सो कितने बड़े बड़े लॉसेस किए, सो आई एम गोना शेयर टॉप 3 लॉसेस जो मैंने किए इस 8 साल के इन्वेस्टमेंट जर्नी में एंड ऑल्सो आई एम गोना शेयर कि उन सारे लॉसेस से मैंने क्या सीखा, क्योंकि वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, राइट, जिससे आप ये चीज ना करो। सो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या सीखा एंड ऑल्सो उसके बाद हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे कि मैंने कितने प्रॉफिट्स बनाए एंड आगे क्या सोच रहा हूं कि कितने प्रॉफिट्स मेरे बन सकते हैं। सो विद दैट सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट लॉस आई थिंक जो मैंने जब स्टार्ट किया था ना इन्वेस्टमेंट जर्नी, 2019 की बात है, 2018 की बात है, तो मेरे को येस बैंक का मैं ऑलवेज एक कस्टमर था, मेरा बैंक अकाउंट था येस बैंक में। ज्यादा पैसा था नहीं क्योंकि आई वाज मे बी 20-21 साल की एज रहेगी, राइट। एंड मैंने थोड़ा बहुत पैसा कमाना स्टार्ट किया था फाइवर से फ्रीलांसिंग करके एंड वहां से एक अच्छा पैसा आया था मेरे पास। बट द थिंग इज कि अभी वो पैसा पड़ा था मेरे बैंक अकाउंट में, येस बैंक की ओनली, एंड मुझे उसको इन्वेस्ट करना था। तो मेरे पास अराउंड 10-15 लाख की सेविंग्स हुई थी इन वेरी अर्ली बिजनेस डेज की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने अर्न करना स्टार्ट किया था एंड आई वांटेड टू इन्वेस्ट दैट मनी। एंड मैंने पीटर लिंच की एक बुक पढ़ी जहां पर पीटर लिंच कहते हैं कि जो चीजें आप खुद यूज करते हो, जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करते हो, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। एंड एट दैट टाइम आई बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट की जितनी भी नॉलेज है मुझे लेनी है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। सो मैंने देयर इज वन चैनल जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस चैनल ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को पढ़ने के लिए कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, कैसे बैलेंस शीट को पढ़ा जाता है एंड ऑल्सो कैश फ्लो का भी थोड़ा बहुत नॉलेज उस चैनल ने मुझे सिखाया। तो इन तीन चीजों को बहुत ही अच्छे से उनसे मैंने सीखा एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द कंपनीज, आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट जितना भी ज्यादा नॉलेज में ग्रास्प कर पाता था उस टाइम पे, बेसिक बिगिनर लेवल पे, वो मैं स्टार्ट कर दिया मैंने सीखना, राइट। सो मैं उस चैनल को मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। बट देन ये येस बैंक का फियास्को हुआ एंड जो राणा कपूर जी उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया एंड फिर येस बैंक का स्टॉक प्राइस गिरने लगा एंड आई वाज अ वेरी नूब एंड अर्ली इन्वेस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है देखते हैं, हम येस बैंक तो बहुत अच्छा बैंक है। एंड देन जो नया मैनेजमेंट आया था, दैट मैनेजमेंट वाज आल्सो वेरी बुलिश कि ये जो सारी चीजें है वो टेम्पररी है एंड हम हमारी बुक को साफ कर देंगे और आगे जाके फिर से हम बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड इन सारी चीजों में जो येस बैंक का स्टॉक प्राइस था वो 400 से लेके अराउंड 100-120 रुपए के आसपास आ गया था एंड आई वाज लाइक अभी तो सस्ता हो गया है, खरीद लेते हैं। एंड मैंने खरीद लिया। मेरा पूरा नेटवर्थ अराउंड 10-12 लाख का था उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड मैंने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, विच वाज अ ह्यूज अमाउंट। एंड ऑल्सो आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, 1 लाख रुपए मेरे लिए बहुत मायने रखते थे तब भी एंड अब भी। सो मैंने इन्वेस्ट किया था एंड आई थिंक मेरा 80-90% ऑफ जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उसमें वो येस बैंक में चला गया था। सो द थिंग इज की लर्निंग्स क्या रही थी। द फर्स्ट लर्निंग बिहाइंड येस बैंक इज कि कितना भी अच्छा बैंक हो, अगर फ्रॉड हुआ है तो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। टर्न अराउंड होने में टाइम लगता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि मैनेजमेंट जो भी बोल रहा है उस पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। पुराना एंड नया मैनेजमेंट भी जो बोल रहा था मैं बस सुन रहा था एंड आई वाज जस्ट लाइक कि ओके मैनेजमेंट कह रहा है तो हो जाएगा। एंड साथ ही मैं देख रहा था कि ओके बैंक के कस्टमर्स किस तरह से हो रहे हैं, कितने कस्टमर्स है एंड क्या अपडेट्स आ रहे हैं, ट्विटर पे देख रहा हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं। बट अपना खुद का मतलब कन्विक्शन था, बट इट वाज लाइक यू नो एक अर्ली स्टेज था मेरे इन्वेस्टमेंट जर्नी का, तो मैं बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता था। आपको मैनेजमेंट की बातें सुननी है बट इट्स नॉट लाइक सुन के आप नंबर्स के साथ उन बातों को
कंपेयर नहीं कर रहे कि कितना पॉसिबल है जो मैनेजमेंट बोल रहा है, ठीक है। सो दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आई गॉट, कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है उसको सुन के मतलब उसको उसके होने के पॉसिबिलिटीज क्या है वो देखो। एंड येस बैंक में के केस में ये नहीं था, ठीक है, काफी सारी चीजें छुपा रहती है। एंड थर्ड इज कि अगर जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, उसके कंपनी को चलाने वाले लोगों ने फ्रॉड किया, सो जस्ट इग्नोर दैट कंपनी। फॉर मी, अगर किसी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, किसी कंपनी में प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को नहीं देखा है, आई जस्ट बी स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट कंपनी ओनली। सो दीज आर सम ऑफ द लर्निंग्स। आई थिंक अलोकेशन के मामले में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि 12 लाख का पोर्टफोलियो था, मैंने 10% इन्वेस्ट किया था इन 10% से भी कम इन्वेस्ट किया था मैंने एक कंपनी में। सो दैट वाज गुड। एंड ऑल्सो वन मोर लर्निंग आई गॉट टू नो इज डू नॉट कैच द फॉलिंग नाइफ। अगर आप चाकू गिर रहा है एंड उसको आप ऐसे पकड़ लोगे तो आपका हाथ ही हर्ट होगा, राइट। सो आपको फॉलिंग नाइफ नहीं पकड़नी। एक बार अगर कोई ऐसी कंपनी में न्यूज आती है तो लेट इट फ्लो, उसके शेयर को गिरने दो, एक बेस बनाने लगे, फिर यू कैन सी कि ओके क्या करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके साथ एक बात करूं तो एक ऐसा और एक केस हुआ था इन टर्म्स ऑफ पॉलीकैब, विच इज वन ऑफ माई प्रॉफिटेबल होल्डिंग। अभी भी मैं होल्ड करता हूं एज अ डिस्क्लेमर एंड नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट इफ आई शेयर विथ यू गाइस, तो अगर आप सबके साथ मैं बात करूं पॉलीकैब इंडिया की, तो पॉलीकैब इंडिया में एक न्यूज आई थी जहां पर टैक्स डिस्प्यूट हुआ था, 1200 करोड़ का कुछ टैक्स डिस्प्यूट था। एंड ये जो न्यूज आई थी उसकी वजह से इफ यू सी ओवर हियर, जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो एक ही दिन में एक बड़े वॉल्यूम के साथ 30% गिर गया था। एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द पॉलीकैब फ्रॉम, एंड अभी भी आई एम इंटरेस्टेड इन द पॉलीकैब बिकॉज सी द थिंग इज कि जो इलेक्ट्रिसिटी वो बन जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी से एंड ऑल दिस थिंग्स से, बट द मेजर प्रॉब्लम इज टू ट्रांसफर दैट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड उसमें ये कंपनी बहुत अच्छे से अपने मार्केट शेयर को लाइक ग्रो कर रही है, क्योंकि केबल्स एंड वायर हमेशा चाहिए रहेगा, नॉट जस्ट फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इंडिया बट ऑल्सो फॉर मेजर इंडस्ट्रीज। इन केबल्स एंड वायर्स इज लाइक द ब्लड वेन्स। जैसे हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लड लेके जाने के लिए हमारी वेन्स रहती है, वैसे ही देश में एक जगह से दूसरे जगह पे एनर्जी लेके जाने के लिए केबल्स एंड वायर्स की रिक्वायरमेंट्स तो रहेगी ही। एंड दैट्स व्हाई आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी एंड आल्सो कंपनी इज डूइंग सो मच ऑफ कैपेक्स। सो दैट्स व्हाई एक बहुत अच्छे समय के लिए ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है इस कंपनी के साथ। सो आई वाज इंटरेस्टेड, बट वैल्यूएशन मेरे दिमाग में नहीं जाता था क्योंकि 50 के टाइम्स का पी रेशियो था। बट ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, बट आई डिडंट कैच द फॉलिंग नाइफ इन दिस पर्टिकुलर केस। मैंने देखा कि ओके 1200 करोड़ का टैक्स डिस्प्यूट है, कंपनी के रिजर्व्स में अराउंड 7000 करोड़ के आसपास पड़े, इफ यू सी 8000 करोड़ के आसपास पड़े। सो जो 1200 करोड़ का डिस्प्यूट अगर सेटल करना भी पड़ा तो इतना बड़ा डेंट नहीं है कंपनी के ऊपर, ठीक है। सेकंडली, मैनेजमेंट वाज सेइंग कि ये जो टैक्स डिस्प्यूट है वो हम सॉल्व कर लेंगे मैनेजमेंट के साथ, आईटी डिपार्टमेंट के साथ। सो दैट इज देयर। एंड फिर जब एक बेस बना दिया कंपनी ने फॉल होने के बाद, फिर आई इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एट 4800 रुपीज के आसपास, एंड राइट नाउ आई एम इन द प्रॉफिट ऑफ 70% के आसपास। सो या दिस इज द केस एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉफिटेबल कंपनी जो मेरे पोर्टफोलियो में, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बट या, सो द सेकंड लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ माइन वाज, आई फील इट इज सेनको गोल्ड। तो सेनको गोल्ड में इफ आई डिस्कस विद यू गाइस, सेनको के पीछे इन्वेस्ट करने का थीसिस क्या था वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। सो द थिंग इज कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने 1 साल पहले ही किया था, 1 या फिर 1.5 साल पहले का इन्वेस्टमेंट है, राइट। सो सेनको में इन्वेस्ट करने का थीसिस ये था कि ज्वेलरी सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, वेडिंग्स आर रियली ह्यूज थिंग इन इंडिया, फेस्टिव्स आर रियली ह्यूज थिंग्स इन इंडिया, एंड जो ज्वेलरी मार्केट है वो ग्रो होगा। अभी भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं ज्वेलरी सेक्टर पे, बट आई सॉ कि कल्याण जो है वो अप्रोक्सीमेटली अपनी सेल्स को 40-45% से ग्रो कर रहा था 1.5-2 साल पहले की बात। टाइटन अपनी सेल्स को अराउंड 25% से ग्रो कर रहा था, बट एट द सेम टाइम सेनको जो एक छोटा प्लेयर हो जाता है, ठीक है, एंड 4-5 हजार करोड़ का मार्केट कैप था सेनको का, ये प्लेयर अपनी सेल्स को टाइटन से एटलीस्ट ज्यादा तेज ग्रो कर रहा था। तो अगर आप एक रेस का एनालॉजी लो तो सबसे ज्यादा तेज भागने वाला कंपनी कौन सा था इन द ज्वेलरी सेक्टर? कल्याण, फिर आ जाता था सेनको एंड फिर आ जाता था टाइटन। एंड अगर आप पी रेशियो को देखोगे तो टाइटन का पी रेशियो अराउंड 90-95 टाइम्स के आसपास, कल्याण का पी रेशियो अराउंड 100-110 टाइम्स के आसपास, जो पीक पे था वो 120 भी टच किया। एंड एट द सेम टाइम जो सेनको था वो अराउंड 35-40 टाइम्स के आसपास के पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो आई वाज लाइक इट्स अ गुड डील कि ज्वेलरी सेक्टर में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो तो ग्रो हो रहा है अच्छे से एंड उसको 120 का पी रेशियो दे रहा है। टाइटन विच इज ऑल्सो रियली गुड प्लेयर, 28-29 टाइम्स परसेंट से अपनी अर्निंग्स को ग्रो कर रहा है एंड उसको मार्केट 90 टाइम्स का पी रेशियो दे रहा है। एंड यस, आई फील कि टाइटन इज अ वे सुपीरियर प्लेयर कंपेयर टू सेनको, बट सेनको को हम एक चांस दे सकते हैं। एंड सेनको वांटेड टू ग्रो पैन इंडिया, सेनको वांटेड टू इंक्रीज देयर स्टडीड रेशियो, ये सारी टेक्निकल चीजें अगर आपको देखना है सेनको के ऊपर डिटेल एपिसोड तो वो उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। सो आई थॉट कि ओके सेनको लुक्स लाइक अ गुड डील, वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा अच्छा है तो हम इन्वेस्ट करते हैं। आई इन्वेस्टेड इन द कंपनी, बट देन व्हाट हैपेंड कि कस्टम ड्यूटी पहले तो गिरा दी, 12% से अराउंड 6% की कस्टम ड्यूटी हो गई गोल्ड पे, विच इज इन अ वे पॉजिटिव न्यूज फॉर द ज्वेलरी सेक्टर। बट द प्रॉब्लम हैपेंड इज कि सेनको के पास इन्वेंटरी थी कस्टम ड्यूटी के पहले की, ठीक है, तो एक महंगे प्राइस पे इन्वेंटरी सेनको के पास। नाउ अगर प्राइसेस नीचे आ गए कस्टम ड्यूटी की रिडक्शन की वजह से, गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ गए, तो कस्टमर को तो नीचे के प्राइसेस पे ही चाहिए सेनको से ज्वेलरीज, तो उसकी वजह से कंपनी अपनी रेवेन्यू को तो अच्छे से ग्रो कर रही थी बट प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो नहीं हो रही थी, मेजर प्रॉब्लम बिहाइंड द कंपनी। सेकंडली फिर पीएनजी गडगिल लिस्ट हुआ, फिर थंगमाइल लिस्ट हुआ, थंगमाइल वाज आल्सो वन ऑफ द कंपनी, बट देन वो जो रेस का एनालॉजी था उसमें कल्याण अभी भी टॉप प्लेयर था, टाइटन वाज देयर, पीएनजी गडगिल टाइटन से भी ज्यादा ग्रो हो रहा है एंड ऑल्सो थंगमाइल सेनको से भी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो जो सेनको था वो एकदम लास्ट में आ गया था रेस में इन नेक्स्ट 2 to 3 4 क्वार्टर्स में। आई एम लाइक कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस था वो तो पहले तो ब्रेक हो गया क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से ग्रो नहीं हो रही। सेकंडली ऑल्सो मैंने क्या सोचा था कि ओके सेनको अच्छे से अपने आप को पैन इंडिया ग्रो करेगा, एंड छोटी कंपनी है, 5,000 करोड़ की कंपनी है, तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि जो बड़े प्लेयर्स है उससे तो ज्यादा तेज से ग्रो करे, बट वो नहीं हो रहा था। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो रॉन्ग साबित हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई सोल्ड दिस कंपनी एट द लॉस ऑफ आई थिंक 48% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या सेनको 40% के लॉस में मैंने इस कंपनी को सेल किया था। सो दिस वाज माय मेजर मिस्टेक, सेकंड मोस्ट लॉस मेकिंग कंपनी इन माय पोर्टफोलियो जो हो जाता है सेनको। एंड द लर्निंग इज कि जब आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस रॉन्ग होता है तो यू शुड बी द फर्स्ट वन टू सेल। एंड सेकंडली द लर्निंग वाज कि इवन दो आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस राइट साबित हो रहा है, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे कि कस्टम ड्यूटी रिडक्शन इज द एक्सटर्नल फैक्टर, ऑल्सो कल्याण एंड टाइटन ज्यादा अच्छे से ग्रो रहे, दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर। एंड हमने ये अज्यूम किया था कि सेनको उससे अच्छा ग्रो होगा, तो ये नहीं हुआ। सो इनडायरेक्टली अगर इन्वेस्टमेंट थीसिस रॉन्ग साबित हुई है तो यू शुड बी द फर्स्ट वन। मैंने 40% तक वेट किया एंड ऑल्सो आई थॉट कि ओके जब फेस्टिव सीजन आएगा तो मे बी फिर से आउट परफॉर्म करने लगेगा एंड तब फिर से थोड़ा स्टॉक प्राइस रिकवर हो जाएगा, बट कंसिस्टेंटली द कंपनी वाज अंडर परफॉर्मिंग कंपेयर टू इट्स पीयर। एंड फिर आई थॉट कि नहीं, इट्स अ बैड डिसीजन टू वेट एंड आई शुड जस्ट सेल द कंपनी, एंड फिर मैंने अपना लॉस बुक कर लिया। बट हाँ, दिस इज द रिसेंट लॉस एंड इट्स नॉट द मेजर चंक ऑफ माय पोर्टफोलियो, सो it's not a big dent on my portfolio as well. So yeah, this was my second loss and the learning behind it. All right, so the third biggest loss I would say is the JCHSE, Johnson's Controls Hitachi. Now if I tell you that how I evolved as an investor, तो जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो येस बैंक के लॉस से आई वाज लाइक कि आई हैव टू प्रोटेक्ट माय कैपिटल, ऐसे मैं लॉस नहीं ले सकता किसी कंपनी में। एटलीस्ट अगर लॉस ले रहा हूँ तो 80-90% का लॉस कभी भी नहीं ले सकता। पहले मैं रिस्क टेकर था कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, इसलिए मैंने येस बैंक जैसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। एंड ऑल्सो आई वाज अ नूब इन्वेस्टर, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। बट देन आई लर्न कि ओके द मेजर थिंग इज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा चलेगा, बट कैपिटल प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, एंड दैट्स व्हाई आई इन्वेस्टेड इन ब्लू चिप स्टॉक्स लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, लाइक पॉलीकैब, लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, लाइक HDFC लाइफ। तो इन सारी कंपनीज में मैंने मेजर अपना एलोकेशन लिया एंड हमने पोर्टफोलियो का अराउंड 10% ईच में इन्वेस्ट किया, राइट? कि ये सारी ग्रोइंग कंपनीज है, ये सारी कंपनीज के पास नेक्स्ट 15-20 साल के लिए अपॉर्चुनिटीज है एंड ये मेरे पैसों को अच्छे से ग्रो कर दी, लॉस नहीं लेने देगी मेरे को, राइट? सो मैंने इन सारी ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट किया। बट देन आई थॉट कि ओके ब्लू चिप कंपनीज तो है, बट थोड़ा सा अल्फा क्रिएट करने के लिए आई शुड इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप कंपनीज एज वेल। एंड वहां पर आई गॉट टू लर्न अबाउट वन कंपनी जो हो जाती है हिताची। एंड आई एम लाइक ओके एसी पेनिट्रेशन इन इंडिया इज रियली वेरी लो। फर्स्ट थिंग, जहां पर सिर्फ 6% एसी पेनिट्रेशन इंडिया में। सो इंडिया में अगर 100 हाउस होल्ड है तो 100 में से 6 घर में आपको एसीज लगे हुए मिलेंगे। स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन एयर कंडीशनिंग सेक्टर, विच इज की सी द थिंग इज की एयर कंडीशन इज नॉट लग्जरी एनीमोर, इट्स अ नेसेसिटी। अगर आपने देखा हो मार्च अप्रैल जून के महीने में जितनी गर्मियां पड़ती है, यू कांट वर्क, यू कांट लिव इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। एंड एसीज धीरे धीरे लग्जरी से नेसेसिटी बनती जा रही है एंड एसी के पेनिट्रेशन बढ़ेगा इंडिया में। ये मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस था एंड दैट्स व्हाई आई वाज इंटरेस्टेड इन एयर कंडीशनिंग सेक्टर। एंड देन आई गॉट टू लर्न कि ओके हिताची इज रियली गुड प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, जहां पर जापान से एक टेक्नोलॉजी लाई है एंड द ग्रोथ वाज आल्सो रियली वेरी गुड। अगर मैं आप सबके साथ डिस्कस करूं जब मैंने इन्वेस्ट किया था इस पर्टिकुलर कंपनी में, सो इफ यू सी जो सेल्स ग्रोथ थी वेर क्वाइट गुड। सो I invested in March 2019. I saw 16% की सेल्स ग्रोथ पास्ट में, 14% की सेल्स ग्रोथ पास्ट में। देन 2019 में द सेल्स ग्रोथ वाज नॉट गुड एंड 2020 में कोविड आ गया था, जिसकी वजह से ये 2 साल लल पीरियड थे कंपनी के लिए। एंड देन मार्च 2022 में कंपनी ने फिर से ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया। सो द थिंग इज कि इस टाइम में द कंपनी वाज ग्रोइंग डिसेंटली एंड आई वाज लाइक ओके आई शुड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी एंड आई मेड अ वीडियो अबाउट इट एज वेल। इट वाज अ रियली ओल्ड वीडियो ऑफ माइन, यू कैन चेक इट आउट, बट वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा जितनी अच्छे से मैं अभी फिलहाल आप सबके साथ बात कर रहा हूँ उतने अच्छे से मैं तब बात नहीं कर पा रहा था। पर या लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मैंने वीडियो बनाया था एंड इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था। एंड देन कोविड हैपेंड एंड कोविड की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस ड्रास्टिकली गिर गया। इफ इन मार्च 20 कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड लाइक आई वाज इन अ प्रॉफिट एज वेल फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट फिर कंपनी का स्टॉक प्राइस ड्रास्टिकली गिरने लगा एंड फिर 2020-22 में तो 22 तक तो कंपनी ग्रोथ ही नहीं दिखा रही थी एंड दैट्स व्हाई कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरा। एंड देन आई वाज जस्ट होपफुल कि जब फिर से लॉकडाउन अच्छे हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, तब फिर से कंपनी ग्रो होने लगेगी। एंड 1 साल के लिए कंपनी ग्रो भी हुई। सो एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम लाइक कंपनी का स्टॉक प्राइस भी थोड़ा भागा, बट देन फिर से कंपनी अंडर परफॉर्म करने लगी। सो इफ यू सी 31% की ग्रोथ से फिर 10% -19%। सो आई वाज जस्ट ऑलवेज कंफ्यूज कि व्हाट इज दिस कंपनी इज डूइंग, व्हाई दिस कंपनी इज नॉट ग्रोइंग एंड राइट नाउ इट इज इन लॉसेस। एंड आई यूज्ड टू बी द इन्वेस्टर जो कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करता। सो दिस वाज द थिंग कि ओके द एयर कंडीशनिंग सेक्टर अभी भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं एंड नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द कंपनीज जो प्रॉक्सी प्ले, फॉर एग्जांपल ईपैक ड्यूरेबल, फॉर एग्जांपल पीजी इलेक्ट्रोपास, जो इन
सारी वोल्टास, ब्लू स्टार, हिताची, लॉयड जैसी कंपनीज के लिए OEM बनाती है एंड ODM बनाती है, सो पार्ट्स बनाती है AC के बेसिकली। सो उन सारी कंपनीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज सी प्रॉक्सीज तो ग्रो होगी अगर मार्केट ग्रो का, तो बट अभी कंज्यूमर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, उनको नहीं पता कि भाई कौन सा AC लेने वाले वो। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करूँ तो मुझे एक अगर कोई ब्रांड का AC पसंद है, वो आपको भी पसंद हो, वो नहीं श्योर हो सकता, बट जो OEM एंड ODM मैन्युफैक्चर है कंपनीज के लिए, AC कंपनीज के लिए, उनको तो नहीं फर्क पड़ता कि कंज्यूमर कौन सा भी AC ले, उनको चाहिए कि जो मेजर कंपनीज के साथ उनका काम होना चाहिए, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन स्टिल इन द AC सेक्टर। आई एम क्वाइट बुलिश इन एयर कंडीशनिंग सेक्टर, बट आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस सेक्टर एनीमोर थ्रू द मेजर मेन स्ट्रीम प्लेयर्स लाइक वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया एंड हिताची हो गया। आई एम इन्वेस्टेड इन दीज सेक्टर्स वाया प्रॉक्सीज। सो दिस वाज द थर्ड लॉस ऑफ माइन जो हो जाता है JCH AC, एंड इसमें इफ आई शेयर विथ यू गाइस, इसमें मेरा कितना लॉस हुआ था, इफ आई टेल यू, आई लॉस्ट अराउंड 47% का लॉस था मेरा। सो रोना आ रहा है मुझे ये देख के बट या ये सारे लॉसेस के बाद भी एज आई टोल्ड यू दैट आई एम प्रॉफिटेबल, जिसकी बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले। बट अगर हो और मैं थोड़े बहुत छोटे मोटे लॉसेस की बात करूँ तो UDS इज वन ऑफ द कंपनी, अपडेटर सर्विस लिमिटेड, जहाँ पर फिर से इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं प्ले आउट हो रहा था, एंड दैट्स व्हाई दैट कंपनी वाज लॉस मेकिंग फॉर मी। ऑल्सो इफ आई शेयर सम ऑफ द अदर लॉस मेकिंग कंपनी, पिकाडिली एग्रो इज वन ऑफ द कंपनी जिसमें ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो अगेन इन्वेस्टमेंट थीसिस ब्रेक हुआ, एंड दैट्स व्हाई आई सॉल्व दैट कंपनी इन द लॉस। मेजरली ये सारे लॉसेस अराउंड 25-30-35 मैक्सिमम 50,000 के, सो बहुत बड़े लॉसेस नहीं है सारे। सेनको ऑलरेडी आई डिस्कस्ड। सो या दीज वर द मेजर losses and these are the learnings of mine, and yes, as I told you कि हम profits की भी बात करेंगे, and profits are way more than losses, so I'll discuss realized as well as unrealized profits with you guys in the next episode, and also we are gonna discuss that आगे जाके ये जो portfolio है वो कैसे grow हो सकता है। एंड ऑल्सो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि सी द थिंग इज के प्रॉफिट सारे लोग डिस्कस करते हैं, लॉसेस कोई नहीं डिस्कस करता, एंड आई थॉट कि जो लॉसेस जब हम डिस्कस करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती है, जैसे कि आपको सीखने मिली रहेगी कुछ ना कुछ चीज़ें मेरे इन सारे लॉसेस से, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस से, राइट? सो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू गाइस कि जो भी आपके लॉसेस थे और उससे जो आपको सीखने मिला, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये सबको हेल्प करेगा। आपकी गलतियों से काफी सारे इन्वेस्टर्स सीखेंगे, मैं सीखूंगा, एंड देन मे बी मैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में वो लॉस करने से बच जाऊंगा, वो गलती करने से बच जाऊंगा। सो मेक श्योर प्लीज, जस्ट आपके 2-3 मिनट लगेगा एक कमेंट करने में, बट इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मैनी इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। सो आई अर्ज यू के जितने भी इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जस्ट कमेंट डाउन योर गलतियां एंड व्हाट आर द लर्निंग्स यू गॉट फ्रॉम दोज गलतियां, एंड इट वुड बी अ रियली गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।